ए भाई, बाइक टूर जा रहे हैं शायद इकट्ठे ग्रुप में। ये है भाई, देखो बोट, ये एंडी बोट है, बड़ी बोट, कवर्ड भी है अंदर। ये नीदरलैंड का झंडा है भाई, इंडिया जैसा ही है, उसमें केसरिया की जगह रेड, फिर वाइट और फिर ब्लू, तो ये इनका झंडा है। और ये इलेक्ट्रिक बाइक, ओह, टेस्ला को भी यहाँ जगह मिली हुई है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है ना वो, तो उसको भी प्रमोट कर रखा है। नहीं, शायद प्रमोट तो नहीं कर रखा, बाइक लेन तो फिर भी अलग ही है। हाँ, क्योंकि टेस्ला तो क्योंकि रोड शेयर होगा ना, इधर आप बाइक उधर कार, तो ये कुछ ऐसा है भाई। यहाँ पे हर तरह के बाइक सवार हैं, थोड़े जवान टाइप के भी और बूढ़े भी और हर तरह के। तो इनके लिए भी रेड लाइट होती है, तो उसको ये रुकते हुए आते हैं। और फिर अब जैसे हर लेवल के बंदे मिलेंगे इसमें, और स्कूटर वाले भी मिलेंगे। लेकिन देखो चारों तरफ, इधर भी बाइक इधर भी बाइक। तो इनका क्या है कि जैसे कोई दूर रहता है, तो वो मेट्रो स्टेशन था, तो वहाँ पे बाइक रैक बने हुए हैं, तो फ्री की पार्किंग होगी उनकी, तो वहाँ तक आ गए बाइक से, और फिर आगे मेट्रो से चले गए। और मेट्रो से जाने के बाद फिर वहाँ से फिर एक तरीके से उनको भाई, तो काफ़ी बाइक का यूज़ रहता है। कई बार ऑफिस के पास भी होता है कि ये छोटा ऑफिस है किसी का, तो ऑफिस के पास कारों की जगह है नहीं, तो पार्किंग के लिए बाइक। फिर इलेक्ट्रिक बाइक भी आजकल यूज़ करते हैं लोग, तो इलेक्ट्रिक बाइक में दिन रात चलती हैं, और इनमें देखो लाइट भी है सबकी ज़्यादातर। तो बाइक फ्रेंडली है, हर लेवल के हैं ये, छोटे बड़े और सुबह सुबह। लेकिन काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है तब भी पॉसिबल है। अब जैसे ये ऑफिस वाले होंगे, दुकान वाले होंगे, तो इनको ना कार लेने की ज़रूरत ना बाइक, बस बाइक ली और यहाँ तक अपने ऑफिस तक आ गए। ये इनका ऑफिस होगा, तो यहाँ पे इन्होंने रैक बना रखा है, थोड़ी सी जगह चाहिए, और इसमें और उसमें तो बच्चा बैठा था शायद आगे। हाँ, तो ये इस तरह से यहाँ पे उनको बाइक फैसिलिटी है, और ये इलेक्ट्रिक भी होंगी। और ये ट्राम आ रही है उधर से आगे, तो ट्राम भी चलती हैं। ये है भाई कैफ़े काले, तो काले की बहू यहाँ भी आ गई, तो काले ने कैफ़े खोल रखा है। काले का कैफ़े वाइफ एंडी चाल लगा है, काले की बहू और काले का कैफ़े। ओह, पोर्श, ये जर्मन कार है भाई, इलेक्ट्रिक लग रही है। और ये शहर का बिल्कुल अंदर का हिस्सा, डाउनटाउन जो बोलते हैं ना, वो है ये। अब देखो जैसे जैसे ऑफिस की स्टार्ट, और अभी तो थोड़ी जल्दी ही है, लेकिन 8-9 बजे तक बहुत ट्रैफिक हो जाएगा साइकिल वालों का। कितने साइकिल वाले दोनों तरफ। तो भाई मंडे का सुबह सुबह का दिन है, देखो दोनों तरफ कितने साइकिल वाले भागे जा रहे हैं, क्योंकि भाई ऑफिस का टाइम है, सबको अपने ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो सारे के सारे दौड़ लगा रखी बिल्कुल। साइकिल, इतनी कारें नहीं हैं रोड पे जितनी की साइकिल चल रही हैं। और ये मोटे टायरों वाली वो भी हैं, और साइकिल चलाने वाले भी ना अलग अलग तरह के हैं। जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि हाथ छोड़ के चला रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको हर रोज़ आदत पड़ चुकी है। अब जैसे ये लेडी आ रही है, इसने तो चलो एक हाथ लगा रखा। मैंने काफ़ी देखे बंदे ऐसे जो हाथ छोड़ के मस्ती से सीधा, उनका प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि हर रोज़ उसी रोड पे जाना है। फ्लैट रोड है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा कहीं आता है, तो दुनिया की भाग दौड़, इसीलिए मैं रिटायर होना चाहता हूँ यार। मेरे को हर रोज़ नहीं जाना ऑफिस, बस अब बहुत हो गया, अपना काम कर लिया अपन ने, और अब थोड़ा रिटायर होते हैं। रिटायर होके जहाँ घूमना हो वहाँ घूमो, है ना, वैसा सा कुछ है। और जो साइकिल से नहीं जा सकते, वो मेट्रो ट्रेन है ही, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। देखो कितनी कारें दिख रही हैं। साइकिल अगर करोगे तो मेरे ख्याल से 10-20 गुना साइकिल होंगी कारों से भाई।
एम्स्टेल भी यहाँ की बियर है। तो यहाँ की बियर फेमस जो है इंटरनेशनल लेवल पे है हैनिनकन, तो वो तो फेमस है ही। तो ये है एम्स्टेल। अब जब एयर इंडिया में आते हैं तो एयर इंडिया भी ज़्यादातर उनकी बियर ऑफ चॉइस ऑफ बियर उनकी वही है। और ये है वी वर्क सामने, ये कंपनी अमेरिकन कंपनी है। आई थिंक ये आईटी और रियल एस्टेट में दोनों में है। और ये क्या है भाई, चाइनीज़। ओह क्या है भाई ये, आम्स्टरडाम 1953। क्या पढ़ूँ इसको मैं, देखो, स्क्वेन ड्यूवेलडलैंड डांट आम्स्टरडाम 1953। पता नहीं क्या है भाई ये, मेरे को तो चाइनीज़ सा लगा कुछ, शेर सा, तो जैसे चाइनीज़ होते हैं ना। तो क्या है इसकी हिस्ट्री नहीं मालूम मेरे को भाई। यहाँ पे ना पास में एक म्यूज़ियम है, एन फ्रैंक म्यूज़ियम। तो वो कोई लड़की थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब नाजीज़ ने यहाँ पे, जर्मनी वालों ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था इस कंट्री के ऊपर, तो वो जूइश थी और वो फिर छुप गई थी एटिक में। और वो पता नहीं उसका एंड क्या हुआ, पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई, बट वो काफ़ी फेमस कहानी है उसकी। उसने अपनी, तो उसके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई हैं। तो उसका जो घर है जहाँ पे वो रुकी थी, वो म्यूज़ियम बना रखा है अब। तो मैं उसको देख के आऊँगा। अंदर तो मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं जाने का, बस कहानी का है कि भाई वहाँ पे जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ बाहर से घर को एटलीस्ट। अंदर का तो क्या देखना है मेरे को, म्यूज़ियम का तो स्टोरी तो ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, बाकी तो मेरे को बाहर ही घूमना है। तो मेरा प्लान है आज टाउन में, एक तो वो जो मैं, वो तो आउटसाइड है, क्या है वो जो वुडन क्या बोलते हैं, विंड मिल, वो फेमस है इस कंट्री की। तो एक फेमस वाली यहाँ पे पास में ही है, तो 1 घंटा दूर है चलने के लिए। तो मैं खाली हूँ तो चल के घूम के आता हूँ, और बाकी तो फिर देखूँगा। अभी दिन खुलेगा जब कहीं पे द लास्ट शुगर। एक छोटे छोटे पार्क आ गए भाई पास में ही। देखो ये आदमी कैसे पड़ा है, क्या है इसकी हिस्ट्री है, क्या कह रहा है ये, बिगुल बजा रहा है, कुछ तो है भाई। स्कल्पचर किसने बनाया, क्यों बनाया है? ये लिखा है भाई ग्लेन फिएस्टिन प्लास्टेशन, मतलब साइकिल मत बांधो, लेकिन खूब साइकिल बांध रखी है क्योंकि पार्किंग कम है। तो देखो कार किस तरह की है, छोटी छोटी। MIM एम्स्टर्डम ड्यूक, कोई और ही कंपनी है ये। ये है भाई इंटरनेशनल थिएटर एम्स्टर्डम का, ये वाला इंटरनेशनल थिएटर। ओह बर्गर किंग, साइकिलों वाले आ गए। देखो भाई डिफरेंट तरह की साइकिलों वाले, अब दिखाता हूँ। टोकरी वाले, उसमें किसी में सामान ढोना है उसको, वैसे भी हैं। ये बच्चों वाले भी मिलेंगे जिनके आगे बच्चों की ट्रॉली लगी होती है, छोटी मोटी कार्ट लगी हुई है। तो ये रुक रहे हैं अभी ट्राम के लिए। ये देखो ये कुत्ते के साथ जा रहा है, कुत्ता साथ में नहीं भागता जा रहा है और वो साइकिल पे चल रहा है। तो हर तरह के लोग हैं। अब देखो कितनी बड़ी बाइक है, ये ई बाइक है, काफ़ी सारी ना ये ई बाइक्स भी हैं। तो ई बाइक्स में फिर थोड़ा आसान होता चलना है। अब जैसे इसने इस सामान के लिए तो कितनी बड़ी ट्रॉली लगा रखी है, कई बार उसमें ट्रॉली में बच्चों को बिठा लेते हैं ये, और ऊपर से उसका कवर होता है बारिश वारिश में ठंड ना लगे। ये है भाई बाइक शॉप, ये है इनके ब्रांड वाट, पाथ 4, क्वैक, 10 वेज, क्यूब। और ये देखो ऐसी ऐसी बाइक हैं, विक्टोरिया, ब्रिंकस्टर। तो ये ज़्यादातर ई बाइक हैं आजकल, ये चार्ज हो जाती हैं और फिर तुम्हें
पैडल उतने ज़ोर से मारने की ज़रूरत नहीं है। और देखो ये चैन की जगह आजकल ये आने लगी है बेल्ट, ये जो चैन है, चैन की जगह आजकल साइकिल बाबा ने भी कुछ ऐसी ली, उसमें तो शायद ये अंदर है बेल्ट, वो फिर गंदी भी नहीं होती। तो दैट्स रियली गुड बाइक। और बेल्ट है चेन की बजाय, और ये तो डिस्क ब्रेक तो आते ही हैं। और बाकी हर तरह की बाइक हैं। अब जैसे ये वाली बाइक है, इसमें भी चेन ही है, लेकिन जो महंगी बाइक होती हैं उसमें शायद तो अंडर होता है। ये भैया है ई सर्विस क्विक फिट ई बाइक सर्विस पॉइंट। तो यहाँ पे ये सारे अपनी बाइक्स को रिपेयर कर रहे हैं। बाइक रिपेयर शॉप होगी एक तरीके से, ये जैसे कार रिपेयर शॉप होती है ना, तो यहाँ बाइक छोड़ जाओ अपनी और उसको, ये इतनी सारी बाइक इनकी खड़ी हैं, बाइक रिपेयर कर रहे होंगे ये है भाई बिर्रा मोरती, ये इटालियन रेस्टोरेंट है, इसमें ज़रूर पिज़्ज़ा मिलेगा यहाँ पे। ये वाला ये है भाई मिस्टर इंडिया रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट। उसके बराबर में पर्शियन रेस्टोरेंट। तो भाई मैं यहाँ आया हूँ, ये एक एम्स्टर्डम में विंड मिल है जो कि लकड़ी की बनी होती थी पहले पुराने टाइम में, डे ओटर इसका नाम है। और ये मतलब विंड मिल तो इससे बड़ी बड़ी है, बाहर है, लेकिन वो तो एम्स्टर्डम के आसपास यही सबसे बड़ी जो लकड़ी की विंड मिल है। तो ये एक वन ऑफ द फेमस, बट आज शायद अंदर से तो बंद है, तो मैं इसके पीछे की तरफ से आ रखा हूँ। आगे की तरफ तो शायद आई थिंक इतना अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे घर वर ज़्यादा बने हुए हैं। और ये कुछ ऐसा एरिया है, ये कनाल है इधर, और ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और ये है लकड़ी की पुरानी विंड मिल। और ये है भाई अपनी बत्तख। देखो भाई कितने मोटे मोटे काग हैं, ये देखो कितना मोटा काग है ये। और एक ये भागा जा रहा, और एक ये रहा। वाह, काग की वैरायटी अलग है, आगे से ज़्यादा काला है, पीछे से फिर भूरा भूरा हो जाता है ये। इसका अगर शेड देखो, आगे ज़्यादा काला है, नाक कान के गर्दन के आसपास, पंख फिर भूरे भूरे हैं थोड़े ब्राउनिश। और ये है सीगल। और ये कुछ ऐसा मौसम है, धूप निकल आई है भाई। सुबह सुबह चला था मैं 7 बजे के आसपास, आज 10 बजे सो गया था, तो आराम से नींद खुल गई। और ठंडा मौसम है तो मैंने टोपी पहनी हुई है आज। और वैसे धूप वाला नहीं है जैसे इंडिया वाली टोपी ना, जो कैप पहने की तो धूप से बचने के लिए, लेकिन ठंड है तो जैकेट वैकेट लेके बड़ी कंफर्टेबल है। और सुबह फिर वॉक कर ली मैंने, तो आई थिंक 3-4 माइल की, 1 घंटे से ऊपर की मार्क, 1.5 घंटे से ऊपर की वॉक थी। तो आ गए इधर, ये पीछे मेरे विंड मिल है, और ये यहाँ बैठा हूँ मैं बड़े सीधे से, पार्क टाइप का है ये, यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, साइकिल वाइकल, ना ट्रैफिक है कोई। जैसे मैंने ये निकाला है तो देखो कौन पास में आ गया, ये इसके लिए आई है, मेरे लिए नहीं आई है। ये भी पास में है, और ये भाई साहब भी अब ज़्यादा दूर नहीं भाग रहे, यहीं पास ही खड़ा, नहीं तो पहले दूर भाग रहा था ये, अब इसको ये दिख रहा है। और ये भी इसी के लिए आई है, ये तो छपट्टा मार के भाग भी जाती है, तो आई हैव टू बी केयरफुल। चॉकलेट पसंद है इसको। तो देखो इनकी लड़ाई भी हो रही है, ये कौवा और ये सीगल, ये सीगल इनको भगा देती है। क्योंकि ये बड़ी है ना, तो ये देख कैसे एग्रेसिव होकर ये सोच रही है कि ये मिलेगा इसको अगर ये खड़ी रहेगी तो। और कौवे भी बाट देख रहे हैं। बट आज तो इस पे मेरा नाम लिखा है। वाओ, लड़ो लड़ो। वाओ,
लड़ो 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 लड़ो। दोनों कौवों को भगा दिया इसने। तो भाई मैंने अब इसको ना ट्रांसलेट किया गूगल लेंस से। ये था वर्से इज़ ब्रांड नेम और वोले मिल्क इज़ होल मिल्क। तो मैं कुछ बनानास लेके आया था, एक वो कुछ पेस्ट्री टाइप की थी जिसके पीछे ये तीनों पड़े हुए थे, इनका नाम नहीं लिखा था आज। और ये मिल्क एक लीटर होगा शायद ये। तो सुबह का अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया मेरा आज। बनाना तो अभी एक्स्ट्रा बच गए, ज़्यादा बड़े थे। ओके भाई, तो मैं यहाँ बैठता हूँ। धूप है, ठंडा मौसम है। इतना ठंड तो नहीं है, लेकिन लोग तो टी शर्ट वगैरह में जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी इंडिया से आया हूँ, तो इसलिए मेरे को गर्मी के मौसम से ठंड लग रही है। अभी यहाँ पे ठंड का मौसम है, लेकिन धूप है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आराम से थोड़ी देर बाद बैठा हुआ यहाँ पे, आधा एक घंटा। और ये है मेरे पीछे बिल्कुल यहाँ पे विंडमिल, और इसका लोग आते हैं इसको देखने के लिए फ्रंट से। तो उधर जाऊँगा, लेकिन आज ये शायद बंद है, म्यूज़ियम है ये। तो इसमें तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने का, बस बाहर से देखूँगा एक दो, अगर अच्छा व्यू हुआ तो। लेकिन पीछे से ज़्यादा अच्छा व्यू है इसका, कैनाल की वजह से। आगे शायद इसके ना वो हैं अपार्टमेंट्स, तो व्यू कम है। तो भाई ये जो यहाँ पे क्या है, दो तीन चीज़ें और एम्स्टर्डम के बारे में। तो जो एम्स्टर्डम है, जैसे कि काफ़ी बड़ा शहर है, हॉलैंड नीदरलैंड में तो सबसे बड़ा है ही। तो ये कुछ चीज़ों के लिए जो फेमस है, एक तो डैम है एम्स्टर्डम, नॉटर डैम, इस तरह से रोटरडैम। तो ये एम्स्टर्डम जो है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट भी है ये। तो जैसे अपना बैंकॉक है वहाँ पे इंडिया वगैरह में, तो वो ये वेस्ट मतलब यूरोप में उसके लिए है फेमस। और दूसरा ये पॉपुलर है यहाँ पे ना ड्रग्स का वो है काफ़ी, जैसे मैरिजुआना वगैरह बहुत लीगल है। ड्रग्स के काफ़ी लिबरल है ये लिबरल सिटी है मतलब। तो दे टॉलरेट ड्रग्स वगैरह। तो यहाँ पे जो यूरोप में से और बच्चे जो ड्रग करना चाहते हैं और वो आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उनको आराम से मिल जाती है, जैसे बाकी लंदन पेरिस में नहीं मिलेगी इतनी आसानी से। तो ये लिबरल है ये सिटी। तो यहाँ पे ड्रग्स की भी बहुत दुकानें हैं, तो मैरिजुआना वगैरह आसानी से ख़रीद के तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ है एम्स्टर्डम के बारे में। और बाकी तो वर्ल्ड वार 2 में तो ये क्योंकि जर्मनी के बिल्कुल पास में है, तो जर्मनी ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट मेरा जो जाने का है थोड़ी देर बाद यहाँ बैठ के, अभी तो थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा क्योंकि अच्छा लग रहा है धूप में, ठंडी ठंडी धूप है। और फिर थोड़ी देर बाद चल के जाऊँगा इधर वो एन फ्रैंक म्यूज़ियम। तो आज मेरा दो ही चीज़ें का टारगेट था, एक तो ये विंड मिल थी, तो ये तो देख ली तेरी, और दूसरा और फिर वॉक का। तो वॉक हो जाएगी मेरी 7-8 माइल की, 10 माइल की। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ओके भाई, तो अब चलता हूँ आगे एन फ्रैंक म्यूज़ियम, देखते हैं कितनी दूर है यहाँ से, और फिर थोड़ा वॉक करूँगा। देखो भाई ये कितने मोटे मोटे हो रखे हैं। ये ना सर्दी की वजह से शायद इन्होंने ना हवा भर रखी है। दोनों कितने मोटे मोटे फुला रखे हैं, अपनी नाड़ अंदर दबा के और हवा भर लेते हैं ये सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि जाडा है ना, दोनों को जाडा लग रहा है। कबूतर है ये, कबूतर। आजा आजा कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा, उड़ जा रे उड़ जा कबूतर। ओ ये तो होली खेल गया है, रंग बिरंगा हो रखा है। वो पीछे वाला होली खेल गया है जैसे, ये नेचुरल कलर है इसका। उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए, जा कबूतर जा, जा कबूतर जा। चिट्ठी लेके आएगा कबूतर।
साइकिलों की देखो भाई भरमार है। ये साइकिल पार्किंग है और ये स्पेशल वाली साइकिल है बच्चे को बिठाने के लिए, जिससे कि उसमें बच्चे को बारिश वारिश ना लगे। और ये आगे टोकरी लगा के साइकिल, कितनी साइकिलों की तो भरमार है यहाँ पे। तो ये है भाई दूसरी तरफ से उसका व्यू, देखो कितनी कंजेस्टेड ना स्ट्रीट है। और यहाँ पे सारा इसका फ्रंट व्यू उसका विंड मिल का, आई डोंट थिंक यहाँ से उसका फ़ोटो भी आएगा। तो बड़ी कंजेस्टेड सी जगह में है। देखो ये ओह ये रही। ओह इधर से तो ये बिल्कुल ही ब्लॉक हो रखी है। ये जो विंड मिल है बिल्कुल ही पीछे से ही व्यू बढ़िया था, यहाँ तो ये बिल्कुल ही बंद कर रखी है। और ये शायद म्यूजियम है आगे। म्यूजियम भाई साइकिलों के बिना तो यहाँ, और देखो कितनी साइकिलों की भी पार्किंग भरमार है यहाँ पे। तो साइकिल खड़ी करने की भी जगह मुश्किल है, बेचारों ने कहाँ कहाँ खड़ी कर रखी है। हाँ वेरी नाइस गार्डन। तो यहाँ पे नो पोटी नहीं करनी भाई, डॉग को लिखा है। उल्लू बैठा है, ये रहा। ये किसी का पेट स्नेल, कैलिफोर्निया में किसी का पेट होता है स्नेल, वो यहाँ पर है। ये सील है। नो बुद्धा वहाँ पर है। पेट्स आर नॉट अलाउड, ओनली आर्टिफिशियल पेट्स आर अलाउड। तो ये एक हमारा बॉस है, उसका भी गार्डन है, उसने भी अपने ऐसे सफारी बना रखी है। तो किसी ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे मुर्गा भी है, देखो ये रहा, ये मुर्गा है इधर। अच्छा सफारी कह लो या पेट गार्डन बोल दो। पेड़ हैं, वो आर्टिफिशियल है क्या ये पेड़ तो शायद असली हैं ना। ये क्रिसमस ट्री है, गुलाब तो नकली है, डेफिनेटली गुलाब लगा रखा है, क्रिसमस ट्री असली है। और पानी रखा है तो कुछ चिड़िया वैसे भी आ जाती होंगी। इट्स नाइस। और प्लांट सारे ठीक हैं। इट्स नाइस गार्डन, क्यूट। ये रूस्टर बैठा है, सील, और ये है स्नेल। ये भी कोई पेट रखता है क्या? स्नेल एक है बंदा जो रखता है इसको भी। किटी स्लीपिंग। La piccola baracca, ristorante pizzeria napoletana, la piccola baracca। उधर कनाल थे, ये होटल, फिर इधर से कनाल, और आगे फिर इधर फिर कनाल, चारों तरफ कनाल ही कनाल। ये एक और गार्डन किसी का, ये ट्यूलिप्स लगे हुए हैं, ये भी ट्यूलिप्स। और ये देखो इन्होंने जूतों में ट्यूलिप्स लगा रखे हैं। अब ये असली हैं कि नकली है नहीं मालूम, असली ही हैं, लेकिन यहाँ से कहीं से और से उगा के यहाँ पर लगा रखे हैं। फिर ये सारे यहाँ नहीं उगे हुए। ये है भाई एनी फ्रैंक हाउस। अब तो शायद चर्च बनी हुई है, या हाउस उसका इधर उधर होगा। तो ये लेकिन वो एरिया है एनी फ्रैंक हाउस, जो म्यूज़ियम बना हुआ है। ये वन ऑफ द फेमस प्लेस टू विजिट हेयर।
अबे चर्च में 11 बज गए तो घंटियाँ बज रही हैं। ये साइकिल बना रखी है, पता नहीं क्या मतलब इसका। लेकिन ये जो एनी फ्रैंक जो लड़की थी, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में अपनी एटिक में छुपी रही थी। जर्मन्स उसको पकड़ रहे थे पकड़ने के लिए, तो वो एटिक में छुपी थी बहुत दिनों तक। ये भाई एनी फ्रैंक हाउस म्यूज़ियम है ये, और अब ये रिपेयर चल रही है इसकी। तो ऐसा ही होगा ये इधर, जैसे ये घर है इस तरह से ही का घर था एनी फ्रैंक जब फेमस हो गया था। तो चलते हैं आगे। ये भाई सिटी स्क्वायर डाउनटाउन एम्स्टर्डम। मैडम तुसाड म्यूज़ियम रिसेंटली ज़्यादातर सारे बड़े शहरों में बन गया। अभी कोई पुरानी चीज़ नहीं है, ये नई चीज़ है। 90s में बना था ये वैक्स म्यूज़ियम। और इस बंदे ने अपना धंधा बना रखा है। यहाँ पे कबूतर इसके साथ साथ हैं, क्योंकि ये दाना डालता है उनको, तो सबको दाना बेचता है और कबूतर इसके साथ साथ घूमते हैं। ओके भाई, नॉट अनदर डे, जस्ट अनदर टाइम। तो मैं आ गया था हॉस्टल वापस, क्योंकि मैं चला 8 माइल के आसपास, और काफ़ी चलने की आदत तो हमें है नहीं। तो मैं काफ़ी घूम घाम के 2-3 चीज़ें देख के सुबह, और मैं फिर आ गया वापस हॉस्टल और आके पढ़ के सो गया। मैंने वहीं पे रास्ते में खाना वाना खा लिया था, और अब मैं सो के टाइम हुआ है 3:30 बजे। नहाया नहीं हूँ, थोड़े पसीने तो आ गए थे, लेकिन मैं शाम को एक ही टाइम नहाऊंगा। तो अब मैं हॉस्टल से दोबारा निकला हूँ। ये हॉस्टल है पीछे, इसका नाम है जनरेटर। ये ना कोई जियोलॉजिकल पार्क होता था, तो पार्क तो अभी भी है, लेकिन उसकी बिल्डिंग में इन्होंने हॉस्टल बना दिया है अब। तो इसमें हर तरह के लोग रुके हुए हैं, छड़े भी हैं, ज़्यादातर छड़े ही हैं, लेकिन मिक्स हॉस्टल है, और ये पार्क है। तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पार्क के आसपास घूमता हूँ, पार्क को देखता हूँ। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, अच्छा बताते हैं इसे। तो इसमें क्या क्या है आगे, लेट मी चेक इट आउट। तो चलता हूँ, निकलता हूँ अब यहाँ से, तो थोड़ा टहलकदमी करूँगा कहीं पे, फिर रास्ते में शाम को खाना खाऊँगा, और फिर आके नहा के सो जाऊँगा अगले दिन के लिए तैयार। तो माइल तो ज़्यादा करनी है। अब 8 माइल तो आज ऑलरेडी मैं कर चुका, अब 3-4 माइल और अगर हो जाएंगी तो बहुत बढ़िया है, 12 माइल। बट यार एकदम इतनी माइल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी तो 1-2-3 माइल करता था ज़्यादा। अब एकदम सीधा ही 8 माइल 12 माइल तो अच्छी बात नहीं है। तो ये देखो यार, साइकिल तो यहाँ पे हर जगह है। ये देखो, ये भी कोई है, ये सारे ना होटल वगैरह ही हैं, होटल या हॉस्टल। ये बच्चे आए हुए हैं इधर ज़्यादातर। ये देखो साइकिल्स इधर भी हैं, ये इधर भी हैं। ये कौन सी हैं? ओह, ये भी कोई साइकिल कंपनी है, ये एक जैसी रखी हुई है यहाँ पे। 28 सेंट्स पर डैग, ये भी अच्छी लग रही है। तो डोंकी की है, तो डोंकी रिपब्लिक। अच्छा, पर ये सारी टूटी हुई हैं, रिपेयर चाहिए इनको। देखो जैसे इसका डोंकी, हाँ ये वो वाली कंपनी है, तो इसकी तुम बाइक रेंट कर सकते हो। तो मैंने आज इसकी ऐप डाउनलोड करी थी, तो मे बी आई विल सी अगर इसको अच्छी लगेगी तो सबसे बढ़िया बात हुई कि मैं ये पानी की बोतल अपनी साथ में रखता हूँ। और ना इतिहाद में मैंने आया था, इतिहाद में तो उन्होंने ये छोटा सा बैग पैक दिया था। एक्चुअल में वो छोटा सा पाउच है ये, 2x4 इंचज़ का, और बहुत ही लाइट वेट। और इसमें उन्होंने वैसे ही दिया था कि भाई यूजुअली एयरलाइन वाले देते नहीं हैं, लेकिन एतिहाद ने इस बार वो
इसमें एक तो वो स्लीपिंग मास्क दिया था, वो भी बड़ा यूज़फुल रहा हॉस्टल में। मतलब अगर लाइट भी जलती है तो तुम्हें चाहिए। और उन्होंने वो भी दिए थे ईयरबड, वो तो मैंने ज़्यादा यूज़ किए नहीं। और ये जनरेटर ही है पीछे, जनरेटर का ही बाहर का हिस्सा है, तो ये जनरेटर काफ़ी बड़ा है। ये वाला हॉस्टल है, इधर पीछे देखो ये वाला जो है ना, तो ये जियोलॉजिकल इसकी कुछ बिल्डिंग होती थी बॉटनी से रिलेटेड। और यहाँ पे ये पार्क है, देखता हूँ इस पार्क में क्या है। लेट्स सी, आगे चलते हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ मैं थोड़ी देर। तो एतिहाद वालों ने ना वो दिया था एक, ये बैकपैक के अंदर ईयर प्लग्स। तो सुना है कि वो भी बड़े यूज़फुल रहते हैं अगर आपको, क्योंकि हॉस्टल में अगर कोई और किसी को खराटे आ रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही तो यूज़ देम। बट वही मेरे को तो ऐसे ही नींद आई कि पता ही नहीं लगा कि कोई है भी कि नहीं आसपास। कल भी थका हुआ था और मोस्टली आज तो और ज़्यादा नींद आएगी। दिन में अभी भी बड़ी अच्छी नींद आई थी क्योंकि मैं 8 माइल चल के आया था, तो शाम को भी शायद नहा के सो जाऊँगा तो अच्छी नींद आएगी, पता लगेगा नहीं। तो मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अब ये बैकपैक तो फिर भी यूज़ हो जाएगा क्योंकि इसमें मेरी ये पानी की, जैसे ये वाटर बोतल वगैरह है तो ये डाल दूँगा, हाथ में पकड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये करने वाला हूँ अभी। तो थोड़ी देर बाद इस पार्क में देखने जाऊँगा और आगे घूमूँगा। तो अभी तो ये जनरेटर हॉस्टल का ही पीछे वाला हिस्सा है, मैं यहाँ से भी आ सकता था। ये ना कैफ़े है पीछे, इसमें नीचे कैफ़े है, इसमें लाइब्रेरी है, इसमें एक ऑडिटोरियम भी है, पता नहीं क्या यूज़ करते हैं उसका। तो चलो अभी तो मैं घूमने निकलता हूँ थोड़ा और पार्क में आगे देखता हूँ। ये देखो ये वाला कौवा कितना काला और कितना मोटा, उड़ गया। तो पार्क कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ऐसा ही है छोटा सा। और ये धूप आई हुई है और लोग पार्क में बैठे एंजॉय कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। और मैंने कुत्ते भौंकते हुए नहीं देखे यार इनके। ज़्यादातर इनके जो कुत्ते हैं सारे मतलब खेलते हैं लेकिन भौंकते हुए आवाज़ नहीं है, जैसे यूएस में आती है ना, भौं भौं करता है कोई हो किसी का कुत्ता, तो या तो वेल ट्रेंड है। अब जैसे ये है खेल रहे हैं आपस में, भौं भौं नहीं कर रहे और दूसरे के पास आ भी नहीं रहे। और कौवे बड़े सॉलिड बड़े बड़े हैं यहाँ पे, वो सारे देखो ये अकेला खेल रहा है, बॉल लेके आवाज़ आता है। और नहीं तो ये दूसरा कुत्ता बैठा है इसके पास आ नहीं रहा ये, नहीं तो ये यहाँ पे दूसरा कुत्ता बैठा है, तो ज़रूर यूएस में होता तो आके इसको छेड़ देता ये। तो या तो ये ट्रेनिंग अलग है कुछ, तो डिफरेंट तो है यहाँ पे। वो बिल्कुल नहीं आ रहा है इसके पास। तो पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, 4-5 चक्कर लगा के चलता हूँ फिर और कहीं डाउनटाउन की तरफ जाऊँगा। तो लेट मी सी कि क्या है यहाँ पे। तो अभी गूगल लेंस यूज़ कर रहा था ये देखने के लिए क्या है ये बोलता है 100% पेंडा कास पीनट बटर नेचुरल, और ये लिखा है रोरेन वूड वूड गिब्रक। तो ये लिखा है स्टर बिफोर यूज़, और इसमें पेंडा इज़ पीनट्स, आई थिंक प्लूरल फॉर्म ऑफ पीनट, एलर्जीज इज पेंडा। कुछ ऐसा नज़ारा है इसका पार्क का। अब पार्क में बहुत हो गया, अब मैं चलता हूँ कहीं पे और घूमने के लिए आगे। आज मैं लेफ़्ट साइड गया था, अब मैं राइट साइड जाऊँगा इस साइड। तो चलो चलते हैं। साइकिल तो बहुत है ज़्यादा यार, साइकिल तो हर तरफ ही है, हर आदमी साइकिल पे। तो भाई अभी बजे हैं 5 और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, और ये पैदल का रास्ता है और साथ में एक है ट्रैक फॉर बाईसाइकिल। तो मैं पैदल के रास्ते में जा रहा हूँ, बाईसाइकिल वाले जा रहे हैं, देखो हाथ छोड़ के। ये वाला लड़का हाथ छोड़ के हर रोज़ की चलाने गया था इसको। और एक उधर ट्रैक है, तो यूजुअली तो फॉलो करते हैं रूल लेफ़्ट राइट, लेकिन
एक आधा ऐसा भी है जो कि गलत डायरेक्शन में भी जा रहा है साइकिल में। तो इस तरफ ही जा रहे हैं ज़्यादातर बाइक वाले, बस एक ही दिखा मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला। तो ये कुछ ऐसी सी जगह है। मैं शायद गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे धूप है इसलिए अब थोड़ी ना ठंड होने लगी दोपहर के बाद पसीने आ गए थे सुबह, लेकिन अब जो है ठंड होनी शुरू हो गई है दोबारा से। सुबह भी ठंड थी और फिर ठीक हो जाता है, बिल्कुल गर्मी आ गई थी पसीने से हो गए दिन में। और अब मौसम, तो अब मैं अपने हॉस्टल से दूसरी तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ इस तरफ क्या है। और फिर एक सुपरमार्केट में रुकूँगा, वहाँ से यहाँ की कोई लोकल बियर ट्राई करूँगा, और फिर या तो पिज़्ज़ा खाने जाऊँगा कहीं पे शाम को। शायद डिनर थोड़ा गर्म फूड होना चाहिए। सुबह तो मैंने मिल्क बनाना और एक इनकी पेस्ट्री होती है फ्रेंच पेस्ट्री, वो खाई थी चॉकलेट वाली। तो और फिर पीनट बटर जैम अच्छा चल जाता है। और अभी शाम का आई थिंक थिंकिंग ऑफ पिज़्ज़ा शॉप काफ़ी है यहाँ पे, तो कोई ना कोई पिज़्ज़ा मिल जाएगा। तो लेट्स सी कौन सा पिज़्ज़ा होता है। हाँ देखो ये फ्रूट मार्केट है इधर, तो ये कुछ स्पेशल दुकान है, सारे बंद हो रखे हैं, 5 बज गए ना। इस तरह की मार्केट है, तो बोल रहा था कल भी लगेगी। चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स, कुछ ऐसा माहौल है भाई यहाँ पे। ये सारा नेबरहुड शायद वर्किंग क्लास का है। तो मैं अब इससे आगे गया था, तो आगे और भी ज़्यादा वर्किंग क्लास, थोड़ा सस्ता एरिया स्टार्ट हो जाता होगा ना। तो देखो यहाँ पे सब वर्किंग क्लास हैं, और अब ये अपने काम करके आए हैं और साइकिलों पे वापस जा रहे हैं। देखो ये लड़के जो हैं सारे अड़बादी लग रहे हैं मेरे को, अड़बादी लड़के हैं ये सारे टीनेजर्स हैं। और अब मैं वापस आ गया हूँ, और देखो इलेक्ट्रिक हो गई है। अब मैं वापस आ गया हूँ टबाको शॉप की तरफ, जो मार्केट लगी थी, और यहाँ से फिर आगे जाऊँगा। ये भाई सूरीनाम का फ्लैग है, तो सूरीनाम की पॉपुलेशन रहती होगी इधर। तो सूरीनाम जो है कंट्री है लैटिन अमेरिका में, सूरीनाम। देखो इन्होंने बर्फ़ गिरा रखी है, तो ये कैसे कैसे प्राणी आ रखे इधर। ओह माय गॉड, एक पैर पे खड़ा है ये देखो, एक पैर पे खड़ा है ये भी एक पैर पे खड़ा है। ओह ओके, ये बच्चा ये उड़ा रही है, तो खेल रहा है। बर्फ़ के लिए आ रखे थे, पता नहीं क्या खाने के लिए, कीड़े मकोड़े, मांस वास होता हुआ इनको मिलता हुआ। हाँ ये खा रहा है ना। ओह सी फूड है ये इधर मैकडोनल्ड है इधर। तो ये स्टार्ट हो जाता है भाई आगे थोड़ा ख़राब सा एरिया, ख़राब इन द सेंस कि भाई पिट्टा क्वीन। ओह यहाँ पे भी दुनिया, होम दुनिया। KFC भी है इधर तो, और ये मैकडोनल्ड, KFC, और ये UPS। अरे तीनों एक चीज़ है, US, KFC, UPS
और ये मैकडोनल्ड। भाई मैं बता रहा था ना कि सूरीनाम भी वेस्ट इंडियन कंपनी जो थी, उसका जो इन्होंने डच की कंपनी थी उसमें उन्होंने वहाँ कॉन्कोर किया था, तो वहाँ उनकी कॉलोनी थी सूरीनाम में। तो सूरीनाम की भी काफ़ी बड़ी डच कम्युनिटी है इधर। ये है भाई सूरीनामीज टोको, जय माता। तो सूरीनाम में भी ना काफ़ी इंडियन अफ्रीकन कम्युनिटी है। तो ये देखो, जय माता का जो स्टोर है किसी इंडियन का होगा ये। और सूरीनाम पे जो था डच की कॉलोनी थी, तो इसलिए वो यहाँ पे आके बस गए हैं। तो वो हिंदी बोलते मिलेंगे और डच बोलते मिलेंगे सूरीनाम के जो बंदे हैं। और उनके नाम भी आई थिंक इंडिया जैसे ही होते हैं। इवन कंट्री का नाम सूरीनाम लग रहा है। ये क्या है भाई, कोई गार्डन बना रखा है। छोटे छोटे गार्डन तो बहुत बना रखे हैं जगह जगह। यहाँ पे देखो लकड़ी का क्या बना रखा है ये। वी आर विंटेज ऑथेंटिक इंडिया। अच्छा, ये तो कुछ दाल मखनी ऑथेंटिक इंडिया, स्पेशली इंडियन ग्रोसरीज। अच्छा, ग्रोसरीज हैं यहाँ पे। देखता हूँ, घूम के चलता हूँ थोड़ा। ये है रूप राम रोटी। हिंदी लाउंज। और अब मैं ये शायद वापस डाउनटाउन की तरफ आ रहा हूँ। इंक रूप राम रोटी किमिसो। रेस्टोरेंट के बाहर भी पार्किंग साइकिल वालों की है ज़्यादातर। और ये साइकिलें ही साइकिलें, चारों तरफ साइकिलें। साइकिलें ही साइकिलें। यहाँ भी साइकिलें खड़ी हैं। अभी बजे हैं शाम के 6 और वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला और रूप राम रोटी मिला। वो पता नहीं क्या था, इंडियन रेस्टोरेंट था या वो रोटी मेकर, बट वो कुछ अलग सा लग रहा था। और मुझे लगा चार्जिंग के लिए लगा गया है, लेकिन ये अपनी कार का ताला लगा गया है कि कोई कोई इसको टो ना कर ले जाए। तो अब मैं जा रहा हूँ एम्स्टर्डम सेंट्रल ट्रेन स्टेशन जो है उसकी तरफ। और फिर यहाँ से ये है S100 रूट, ये रिवर के साथ साथ। और फिर इस पे ही मैं वापस आ जाऊँगा। एंड देन आई कैन गो टू माई हॉस्टल and sleep and retire for the day. बच्चों के लिए खेलने के लिए बना रखा है मेटल का। ओह, कुर्सियाँ, क्या सिग्निफिकेंस है भाई इन कुर्सियों की। चलो इस पे बैठता हूँ जाके। वैसे ही बना रखी है बस मेरे बैठने के लिए। तो चलो बैठते हैं फिर। इस वाले पे बैठा जाए। अपना बैग रखते हैं यहाँ पे। देखो ये कुर्सियाँ हैं ऐसी, 1 2 3 4
और ये 5वीं जिसमें मैं बैठा हूँ। भाई यहाँ पे इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है और ये लोग इंग्लिश पढ़ाते भी हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे। और आई थिंक उनको स्लैंग में भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेंट भी समझ लेते हैं। अगर किसी का इंडियन एक्सेंट है या अमेरिकन एक्सेंट है तो वो समझ लेते हैं, तो काफ़ी क्लियर है लैंग्वेज में वो। और कम्युनिटी, लेकिन लैंग्वेज इनकी है डिफरेंट, मतलब इस इंग्लिश से बहुत डिफरेंट है। तो ये है रूट 100, इस रिवर के साथ साथ इस पे मुझे वापस जाना है, तो थोड़ा आगे तक चलता हूँ। 6 मेरे ख्याल से 6:30 बजे तक, अभी तो अंधेरा बहुत होने में टाइम है, 7-8 बजे तक तो सनसेट ही होता है। तो आ जाएंगे थोड़ी देर में वापस। देखो यार, मैं इतनी दूर गया था उसके लिए, विंड मिल के लिए। ये देखो एक और विंड मिल आ गई यहाँ पे, ये तो मैंने पहले देखी नहीं थी। ये तो बिल्कुल पास में है जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे। सुबह मैं गया था बहुत दूर क्योंकि वो पॉपुलर है, पता नहीं क्यों। ये तो अच्छी लग रही है उससे, बेटर शेप। तो इसको जाके देखता हूँ थोड़ा, तो कुछ ऐसा मौसम है। यहाँ बैठता हूँ थोड़ा सा और देखता हूँ कि एक कबूतर महाराज बैठे हैं। ऊबर ईट्स तो यहाँ पे भी काफ़ी कॉमन है भाई, ऊबर ईट्स वाले चले पड़े हैं, बरीटोस। और वाह, देखो भाई ट्यूलिप्स का सीज़न आया हुआ है। तो नीदरलैंड में और ट्यूलिप्स ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कितने अच्छे ट्यूलिप्स लगा रखे हैं, लेकिन ये सारे डेकोरेटेड हैं, यहाँ पे नहीं लगाए। ये कहीं से ला के यहाँ बस लगाए गए हैं। और यहाँ पे ट्यूलिप्स की बहुत खेती होती है, बहुत बड़े बड़े बाग हैं, लेकिन उसके लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। बाग के खेत हैं ट्यूलिप्स के ना, और ये एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से काफ़ी, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। सिलसिला मूवी देखी होगी ना, तो सिलसिला मूवी में जो अमिताभ बच्चन गाने गाता है ट्यूलिप के खेतों में, वो यहीं का सीन है।